हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और जहां से हमने पिछली वीडियो का अख्ताम किया था वहां से हम इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। पिछली वीडियो में हम इस गाड़ी को डायनो कर रहे थे और पहली फाइल डालने के बाद गाड़ी ने 181 व्हील हॉर्स पावर निकाली थी, लेकिन गाड़ी को डायनो करते हुए रात का वेला हो गया था और साहब बिल्कुल मस्जिद थी, तो हमने डायनो सेशन की बीच में ब्रेक मरवा दी थी। लेकिन उस्ताद जी अब सुबह का वेला हो चुका है और हमने एक बार फिर से इस गाड़ी के डायनो सेशन का आगाज़ कर दिया है। लो उस्ताद जी, आज के पहले रन पे गाड़ी ने पावर निकाली है 192 व्हील हॉर्स पावर और दूसरे रन पे 194 व्हील हॉर्स पावर। अब हम 200 व्हील हॉर्स पावर से सिर्फ 6 व्हील हॉर्स पावर दूर हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि स्टॉक के 24 कितनी पावर निकालेगा? कमेंट सेक्शन में अपने तुक्के मारें। इस वक्त गाड़ी में दूसरी फाइल डाली जा रही है। फाइल डालने के बाद हम गाड़ी का अगला रन मारेंगे। इस बार गाड़ी ने पावर निकाली है 197 व्हील हॉर्स पावर। अब हमें 3 व्हील हॉर्स पावर और चाहिए। अभी हमने गाड़ी का पुराना एयर इनटेक उतार के उसकी जगह वेलोसिटी स्टैग लगाया है। अब देखते हैं कि ये लगाने से फ़र्क पड़ता है कि नहीं। इस बार गाड़ी ने पावर निकाली है 198.97 व्हील हॉर्स पावर। अब हमें 1.3 व्हील हॉर्स पावर और चाहिए 200 व्हील हॉर्स पावर को टच करने के लिए। अब अगर हम छोटे साहब के बारे में बात करें तो नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूँगा कि हमारी गाड़ी की नवी छत 99% फिट हो चुकी है। सजी साइड का पिलर गाड़ी के फ्रेम के साथ वेल्ड हो चुका है, बाहर से भी और अंदर से भी। और हमारा खब्बी साइड का पिलर भी गाड़ी के फ्रेम के साथ वेल्ड हो चुका है, बाहर से भी और अंदर से भी। आप लोगों को याद होगा कि इस लोकेशन पर करके हमारी गाड़ी का फ्रेम गला हुआ था, तो जितना भी गला हुआ पीस था वो हमने वाड़ के बाहर छोड़ दिया और उसकी जगह मोटे लोहे की शीट लगाई है खूबसूरत करके। फ्रंट पिलर्स के साथ साथ हमने छत के सेंटर पिलर्स भी गाड़ी के फ्रेम के साथ वेल्ड कर दिए हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। और जो काम हमने बाकी चारों पिलर्स के साथ किया है सेम वही काम पिछले दोनों पिलर्स के साथ भी किया है। ये भी गाड़ी के फ्रेम के साथ वेल्ड हो चुके हैं, बाहर और अंदर दोनों साइडों से। अब जो सजी साइड का पिछला पिलर है उसको हमने गाड़ी की बॉडी के साथ वेल्ड करना है। उसके बाद ये जितने भी वेल्ड्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं इन पे हम ग्राइंडर मार के इनको फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम करेंगे और छोटे साहब की छत की फिटिंग का काम 100% मुकम्मल हो जाएगा। छत की फिटिंग इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग 100% कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने गाड़ी की फ्रंट शो सेट करनी है और उसके चारों दरवाजों की सेटिंग करनी है। गाड़ी का पूरा फ्रंट थोपड़ा खोल के इसके पूरे मुंह की सेटिंग करेंगे। अभी हमारी गाड़ी की खब्बी आंख विंगी है, इसको सीधा करेंगे। सजी साइड से हमारी गाड़ी की आईब्रो थोड़ी ऊपर है, इसको नीचे लेके आएंगे। गाड़ी के कान और सर के बीच में इक्वल गैप करेंगे और गाड़ी की गर्दन के साथ अपने कान को अलाइन करेंगे। उसके बाद कान और बाजू के बीच में जो गैप है इसको सेट करेंगे। गाड़ी के दोनों बाजू ऊपर की साइड से अंदर जाने वाले हैं, इनको सेट करेंगे। और ये सारे काम करने के बाद गाड़ी हमारी डेंटिंग के लिहाज से 10-10 हो जाएगी। उसके बाद हमारा अगला काम है गाड़ी को पेंट करवाना। अब पेंट हम कहाँ से करवाएंगे जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। अब अगर हम कालिया साहब के बारे में बात करें तो इसका पूरा सा फ्रेम हमने खोल खाल के रख दिया है। गाड़ी का बैलेंस रॉड उतार दिया है, इसकी कंघी उतार दी है, इसके कैलिपर्स उतार दिए हैं, इसकी हब्बें उतार दी हैं और साथ में इसके तवे भी, क्योंकि हमने गाड़ी के चौकटे और दोनों चिमटों को पेंट करना है खूबसूरत से शाइन ब्लैक रंग के विच। और ये काम भी इंशाल्लाह हम कल कर देंगे। यहाँ पे कालिया साहब के सामान को ग्राइंडर मार के फुल टाइम रेडीमेड किया जा रहा है पेंट शेंट के लिए। गाड़ी की सारी सस्पेंशन पे हम ग्राइंडर मार के पुराना पेंट और गारा उतार रहे हैं ताकि नवा पेंट फुल मुलायम किस्म का हो। कालिया साहब की सस्पेंशन के साथ साथ यहाँ पे गाड़ी के इंजन को भी फुल टाइम रेडीमेड किया जा रहा है फिटिंग शीटिंग के लिए। इंजन को खूबसूरत करने के लिए हम काफी सारी छोटी मोटी चीजें लगा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी आफ्टर मार्केट PQY की डिलीट किट आती है, आफ्टर मार्केट फ्यूरल है, बिलिट मैनिफोल्ड अडॉप्टर, रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स की टपे वाली प्लेट एंड मच मोर। इंशाल्लाह ये इंजन डलने के बाद गाड़ी कुत्तों की तरह भागेगी और ये इंजन आप लोगों को इंजन बे में पड़ा हुआ सोना भी लगेगा। खूबसूरती एंड परफॉर्मेंस दोनों चीजें साथ साथ। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स 4K गराज, वहां जाके देखते हैं कि क्या सीन पार्ट है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है 4K गराज की धरती के उत्ते। हमारे साथ यहाँ पे शहर के मौजूद हैं। प्यारे भाई, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मेरे पीपे की
छत लग गई है, उसकी पूरी डेंटिंग हो गई है, आपकी गाड़ी कहाँ तक पहुंची है? यार देखो पहले की निस्बत बड़ी प्रोग्रेस हो चुकी है, गाड़ी ना वहाँ से यहाँ तक आ चुकी है। ग्रेट प्रोग्रेस। अदनान से हमने बिलालगंज से इसका ना वायरलेस कनेक्शन करवा लिया, गाड़ी स्टार्ट है इस टाइम। ठीक है, ये आपको लग रहा है कि खड़ी हुई है, लेकिन स्टार्ट खड़ी हुई है। नजरों का धोखा है नजरों सिर्फ। का धोखा है। ठीक एसी है। भी ऑन है, देखो चारों विंडो इसके एसी ऑन किए हैं हमने। चारों नहीं, 6 हैं इसके। 6 विंडोज ऑन है इसके एसी। अगर सीरियस मैं बताऊं तो इसका काम हमने दोबारा शुरू कर दिया। या पहले इस साइड पे आके देखो, पहले इधर सारा जंग ये लगा भाई इतना पेड़ा पेंट किया हुआ आपने दांतों से किया है? यार ये ना हमने जंग उतार के ना इसके ऊपर एक आर्जी तौर किया है, ताकि ये दोबारा जंग ना पकड़े। इसकी हल्की फुल्की डेंटिंग भी होनी थी, हमने डेंटिंग भी दोबारा करवा दी है। अब इंशाल्लाह इसका ना 3-4 दिन में काम दोबारा शुरू होने वाला है। पुटीन शुटीन वाला मैंने एक पेंटर इसके लिए स्पेशल बुला लिया है, ताकि वो इसको जल्दी जल्दी मुकाए। बाकी इसकी शो वगैरह हमने सारी रख के लाइनें शाइनें सेट कर ली थी। कोई डेंटिंग का आगे से मतलब लाइनें शाइनों का कोई काम नहीं है, सिर्फ पेंट होना। जैसे ये गाड़ी बाहर से शुरू होती है, हमने इसका डैशबोर्ड भी खुलवा लेना है। आपने पुराने डैशबोर्ड की माँ पहन की हुई है। ये चंगा भला तूने पेंट किया था, मेरे रिमो का पेंट रुकवा के तूने पेंट किया था, वो है ना तेरे ऊपर शराब नाजिल। अब तब भी मैं बताया था कि हमने ना ये आर्जी पेंट कराया है, ताकि इसकी जो नुकरे हैं ना वो पेंट हो जाएं। तो हमने इसको उतारना नहीं है, इसको लगे लगे दोबारा रिफ्रेश कर देना है। ठीक है। जैसे भी गाड़ी क्योंकि सारी पेंट होनी है, तो इस पे जरी बात है निशान नुशान पड़ेंगे, तो ये भी दोबारा पेंट होगा फाइनल। इसके अलावा आप देख सकते हो कि भाई फ्यूल टैंकी इसकी लग गई है, फ्यूल पंप भी इसके अंदर घुसा दी है, फ्यूल लाइन भी इसके अंदर घुस गई है। अब इंशाल्लाह 3 से 4 दिन तक जब ये गाड़ी का बेस वर्क स्टार्ट होगी ना, तो इसको हमने इंजन की तरफ भी स्टार्ट करने के लिए तरफ लिया ना। अदनान को मैंने कह दी कि भाई वायरिंग लिया, बहुत मैंने बातें सुन ली हैं। इसमें ला के डालना है, तेल डालना है, पेट्रोल डालना है, पानी डालना है और गाड़ी स्टार्ट कर देनी इंशाल्लाह। और एक बात आपको मैं बताता चलूँ, 2 डोर एल के स्टार्ट होने से पहले ये गाड़ी स्टार्ट होकर निकल चुकी होगी इंशाल्लाह। ओपन केला। ओपन केला। हमारे साथ यहाँ पे किंग जी मौजूद है। किंग जी एक बात तो बताएं, आपकी गाड़ी वर्कशॉप से बाहर क्यों खड़ी की हुई है? यार ये गाड़ी में लास्ट टाइम आपको पता है वो जो न्यूट्रल वाला इशू आ गया था, हाँ गाड़ी जी। चल नहीं रही थी गियर में। इसके ना बेसिकली इशू था इसके क्लच सिलेंडर का। क्लच सिलेंडर हमने इसका उसी दिन ओके करा दिया था, वेरी नेक्स्ट डे मुझे गाड़ी वापस मिल गई थी। इस टाइम गाड़ी ऑल सेट है, गाड़ी के तमाम काम आपके सामने हो चुके हैं, गेयर डाल चुके हैं, इसकी क्लच प्लेट हो चुकी है, वीटेक हो चुके हैं। गाड़ी मेरी नज़र में भाई ऑल क्लियर है। और अब जो है मैं मोटे के साथ दोबारा रेस करना चाहूँगा भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट। और उसकी वजह ये है कि जिस टाइम लास्ट टाइम भी जिस तरह रेस हुई है, फ्रेंडली रेस ही थी, तो गाड़ी में थोड़ा सा मसला आ गया था। अब इंशाल्लाह ताला मसला नहीं आएगा, तो मैं उनके साथ दोबारा गाड़ी चेक करना चाहूँगा और मैं उनके जवाब का मंतज़र हूँ। पीपा एक्सपर्ट MEF मौजूद हैं। प्यारे भाई मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि रेस के वक्त तो खुद गायब हो जाता है, किंग को आगे कर देता है, तेरा अपना पीपा कहाँ पे है? यार मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है, क्यों? बस पैसे अच्छे मिल रहे थे, मैंने सेल कर दी। कितने के लिए था और कितने की बेच दी है? यार ये तकरीबन ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता दूंगा कि बेची कितने की। कितने की बेची है? 11 की बेची है, लेवल। मैनुअल सनरूफ। तो अब कौन सी गाड़ी लेनी है आपने? यार अब ले ली है गाड़ी, कौन सी? इजी ली है। भाई तूने दिखाई भी नहीं है, ना कोई ट्रीट ना कुछ और है। यार ट्रीट इन सबको मैंने दे दी है, तुम्हें कॉल की थी, तुम हॉस्पिटल थे, तो अब ट्रीट तुम्हें अलग अकेले को मिल जाएगी, उसकी टेंशन ना ले। चेक कर, ये होती है दोस्ती, लेवल से पक्की दोस्ती। को अकेले को 1500 रुपए की कॉफी पिलाई है, ओए होए होए, वो मेरे पे लैदा डाल दी। ओए तूने कहाँ से 1500 की कॉफी पी ली है? 1000 की कराई थी, हाँ। उसमें से भी 400 रुपए इसने वापस ले लिए मेरे से। भाई ये क्या सुन रहा हूं मैं? कॉफी थी 1000 मैंने दिए, 400 इसने दिया, इतना तो बनता है, इतना लेवल। 12000 में से भी 400 रुपए वापस ले लिए इसने। सारी जिंदगी तूने 100 वाली चाय पी है, MEF के बारिश ताजी वाली कॉफी पिला 1000 रुपए वाली काफी आ गई है। 600 पड़ा है मुझे, इसको 600 ही पड़ा है, बाकी 600 ऊपर का मेरे है। 1000 रुपया तुझे 71,000 सेंड किया मैंने कल। ओए, से चाय पी है और साथ बिस्किट ली है। भाई इस मोबाइल भी खरीद लिया, ये देख 16 नंबर इसका मैंने ले लिया। क्या बात है उस्ताद जी, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये बताएं आपने रेस कब करनी है नए पीपे के साथ? करनी है, इसने ऑटो गियर वाली गाड़ी ले ली अब। वाह यार, यू गे। यार वो मेरे से ना चल नहीं थी पा रही है, वो तू ढूंढा है? हाँ मैनुअल नहीं थी चल पा रही, लेकिन ऑटो पे वो भागती है। अच्छा है कितना को भागती है? यार 160-70 हम गए हैं इस रिंग रोड पे, उसके साथ गाड़ी लेते साल कोई काम भी नहीं कराया। तो गाड़ी कब लेके आएगा, कब गेड़ा करवाएगा? परसों ले आते हैं। लो उस्ताद जी, फुट के ग्रास से हम वेले हो चुके हैं। सबसे पहले जाकर डलवाते हैं 3050 का फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीश्ता 3050 का फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हम सीधा ताजमहल उतने नमूदार फॉर यू। हम 23.1 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं न्यू कराची गोल्डन बारबेक्यू एंड पराठा रोल, और यहाँ से हम खाएंगे चिकन चीज मायो पराठा फुल बड़ा साइज। चेक करो उस्ताद जी, फुल देसी पिज्जा फॉर यू। अब ताजमहल जाके अपना शाही खाना नोश फरमाते हैं। शाहजहां के लिए आज हम, तुझे बहुत ही जल्दी है, तुझे बहुत ही जल्दी है, सब्र कर, अपनी बारी का इंतजार कर। शाहजहां के लिए आज हम सीख कबाब लेके आए हैं, जिनको हम छोटे छोटे टोटों में तोड़ के इनकी खिदमत में पेश करेंगे। चल आजा पुत्र, तुझे खाना दूं, आजा पुत्र, ए थे आजा, चल
कर बिस्मिल्लाह। नाजरीन, शाहजहां को ताजमहल से टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। ये बहुत डेंजरस बिल्ला है। ये पर्शियन बिल्ला नहीं है, ये किसी पर्शियन कैट और आवारा बिल्ले का मिक्सचर है, क्योंकि इसकी हरकतें बहुत खतरनाक है। पर्दों की हालत चेक करें, पर्दों पे छाले मार मार के इसने सारे पर्दे खराब कर दिए हैं, हमारे लैपटॉप की केबल खराब कर दी है, हमारी हैंड फ्री 2 टोटों में कर दी है, हर चीज पे दंदियां काट रहा है। लेकिन ये सब दुनियावी चीजें हैं। छोटा बिल्ला है, ना समझ है, अपनी मौज मस्ती में चीजें खराब कर रहा है, ये बात समझ आती है। लेकिन आज सुबह इसने हमारे अब्बा जी को नाखून मारे हैं, मेरे हाथ पे नाखून मारा है, और अभी इसने मुझे अंधा करने की कोशिश की है। मैं सुकून से लैपटॉप पे अपना काम शाम कर रहा था। काम करने के बाद लैपटॉप मैंने साइड पे रखा है और मैं सुकून से लेट गया। शाहजहां साहब फुल कमांडो बन के आए हैं और आते साथ ही इन्होंने मेरे मुंह पे हमला कर दिया है। वो तो शुक्र है, इसको जंप मारता देख के मैंने मुंह पीछे कर लिया और इसका पंजा मेरी आंख के अंदर लगने के बजाय आंख के ऊपर लग गया। अपनी आंख की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये कितना वहशी बिल्ला है। और उस्ताद, ये वक्त आ चुका है शाहजहां को टाटा बाय बाय करने का। ये हम वापस कर रहे हैं किंग जी को, क्योंकि ये बिल्ला मेरी समझ से बाहर है। चीजें जितनी मर्जी खराब करे उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन अब्बा जी को पंजे मारना या मेरी आंख बाहर निकालने की कोशिश करना है, ये चीज मुझे समझ नहीं आती। मुमताज बेगम 6 महीने और 5 साल मेरे पास रही है और उसने आज तक कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। ये हर वक्त अटैक मोड में रहता है, कभी दुनिया काट रहा है, कभी पंजे मार रहा है, कभी कुछ। अब ये छोटा जानवर है, इसको चुपेड़े तो मैं मार नहीं सकता, तो अपनी सेफ्टी के लिए मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि इसको वापस कर दूं, क्योंकि ये मेरे से नहीं संभाला जा रहा। शायद कोई और बंदा इसका अच्छे से ध्यान रख सके। आप में से बहुत सारे लोग पूछते थे कि हारी साहब मुमताज बेगम कौन सी ब्रीड है, तो मुमताज बेगम ना साइमीज थी ना रैगडॉल थी। मुमताज बेगम हिमालयन कैट थी। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी हिम्मत हाज ने, और कल रात से आंख के ऊपर जलन हो रही है। जब भी आंख चपका मारती है तो करंट बजता है। ऐसे कोई डाडे किस्म के नाखून मारे हैं शाहजहां ने। ये तो शुक्र है उसके नाखून काटे हुए थे, अगर उसके जेन्युइन नाखून होते तो सारा कुछ आर पार हो जाना था। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। वहां जाके देखते हैं कि छोटे साहब और कालिया साहब की क्या अपडेट है। इस वक्त लाहौर नहर पे वैशी किस्म का रश हुआ है और इस रश की वजह से हमारी एवरेज की माँ बहने को ही है। हम 17.1 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, और आते साथ ही हम इस K24 2000 का मरना मारने जा रहे हैं। वकास भाई, गाड़ी ने कितनी पावर निकाली है? 204 वादू है स्टॉक इंजन के लिहाज से। अब गाड़ी भगा के चेक करते हैं कि उस्ताद जी 205 मिल नजर आते हैं कि नहीं। ये तो 3 गियर 20 भी नहीं जा रही है। ओए ओए ओए, देखना कि माजी ना आगे आ जाए। ये तो मुझे खुद नहीं समझ। तो बहुत अच्छी हुई है यार। टायर भी गाड़ी को 17 इंच के रिम्स लगे हुए हैं इसको, लेकिन 3 गियर पूरे व्हील स्पिन गई है टाना ना 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 करते हुए। ए चेक करो उस्ताद जी, यहाँ पे खोता पुतर गया गाड़ी की आवाज सुन के। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग वर्किंग। आरपीएम मीटर भी चल रहा है, स्पीडोमीटर भी चल रहा है, फ्यूल का भी चल रहा है और साथ में हीट वाला भी। ओवरऑल वैशी परफॉर्मेंस एंड स्मूथ ड्राइव। अब अगर हम कालिया साहब के बारे में बात करें तो यहाँ पे गाड़ी की कंप्लीट सफरेम को पेंट कर दिया गया है खूबसूरत से काले रंग के विच, और पेंट होने के बाद सफरेम हमारा फुल टाइम चिंग चोंग प्रिंग पोंग और लिंग लॉन्ग लग रहा है। हमारे ब्रेक पैड्स की कंडीशन गुड है, वादू पड़े हुए हैं। सफरेम तो हमने पेंट कर दिया है चिमटों समेत, लेकिन बाद में हम अपने ब्रेक कैलिपर्स को भी पेंट कर देंगे लाल है माल है रंग के विच। अभी हमने कालिया साहब का कंप्लीट सेंटर कंसोल खोला हुआ है जांच पड़ताल के लिए कि बैटरी कहाँ पे आनी है और शिफ्टर कहाँ पे लगना है। पहले हमारी गाड़ी की बैटरी इस लोकेशन पे करके कंसोल के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन अब हमें बैटरी की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से हमारी शिफ्टर की केबल्स आनी है। अब वैसे तो मैंने अपनी बाकी गाड़ियों में पैसेंजर साइड पाँव वाली जगह पे बैटरी रखी हुई है, लेकिन कालिया साहब की बैटरी हम डिग्गी में रखेंगे। अब इस गाड़ी में हमने कौन सा शिफ्टर लगाना है, FD वाला, अकॉर्ड वाला या आफ्टर मार्केट बिली शिफ्टर, उसके बारे में हम बाद में सोच विचार करेंगे। अभी हम सस्पेंशन का सामान गाड़ी को फिट करेंगे और गाड़ी को लिफ्ट पे चाड़ देंगे। उसके बाद इंजन फिटिंग का आगाज होगा। कालिया साहब के साथ साथ यहाँ पे छोटे साहब का काम जोरों शोर से जारी है। हमारे उस्ताद डेंटर ने छत की फिटिंग 100% मुकम्मल कर दी है। चेक करो उस्ताद जी, 10-10 कम फॉर यू। गाड़ी की छत फिट करने के बाद इस वक्त गाड़ी की स्टपनी वाली जगह फिट की जा रही है और फिट करने से पहले हमने इस पे काला रंग मार दिया था ताकि इसको जंग ना लगे। बाकी एक दफा डेंटर साहब अपनी वेल्डिंग पूरी कर लें, फिर जहाँ जहाँ से वेल्डिंग के दौरान पेंट खराब हुआ है यहाँ पे हम एक बार फिर से काला रंग मार देंगे और काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो जाएगा। ये हमारी गाड़ी की पुरानी स्टपनी वाली जगह है और आप लोग देख सकते हैं इसकी चंगी बली माँ भैन कोई भी है। यहाँ पे हमें नोमी चौधरी और मोरी गैंग भी देखने को मिलता है। भाई ने मोरियां बंद करने की जगह पुटीन लगा के सारी छुपाई हुई थी। ऊपर की साइड से देख के फिर थोड़ी बहुत ही ओके लगती है, लेकिन नीचे की साइड से आप लोग देख सकते हैं पूरा हिस्सा गल के खत्म हो चुका है। तो इस वजह से हमने टाइम और टाइम इसको चेंज कर दिया है। एक बार स्टपनी वाली जगह की वेल्डिंग मुकम्मल हो जाए उसके बाद छत के ऊपर जो डेंट्स हैं इनको खत्म करते हैं, गाड़ी के चारों दरवाजों की सेटिंग
करते हैं, फ्रंट शो को सेट करते हैं, उसके बाद ओके बाय। कालिया साहब का इंजन फुल टाइम रेडी हो चुका है गाड़ी के विछड़े होने के लिए। हमारा PRB इनटेक मैनिफोल्ड खरादिया साहब से वापस आ चुका है। इसके आगे की जो थ्रोटल बॉडी वाली जगह है वो हमने दोबारा तैयार करवाई है। स्टॉक PRB इनटेक मैनिफोल्ड का मुंह ऐसा होता है, लेकिन हमारे वाले का ऐसा है। स्टॉक PRB इनटेक मैनिफोल्ड का मुंह 6.5 होता है, लेकिन हमारे वाले का 7 है। उसके अलावा हमारे PRB इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर आफ्टर मार्केट थ्रोटल बॉडी भी लग सकती है। हमारी जो स्टॉक मैनुअल थ्रोटल बॉडी है वो स्टॉक PRB इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर जाके सीधी सीधी फिट नहीं होती। ये आप लोग देख सकते हैं, हमारी मैनुअल थ्रोटल बॉडी की मोरियां मैनिफोल्ड की मोरियों के साथ अलाइन नहीं हो रही। सिर्फ एक बोर्ड लग सकता है, बाकी कोई बोर्ड नहीं लग सकता। तो इस वजह से हमने अपने मैनिफोल्ड की आगे की प्लेट चेंज करवाई है। अभी कालिया साहब की सस्पेंशन फिट की जा रही है। सस्पेंशन फिट होने के बाद गाड़ी लगेगी लिफ्ट पे और उसके जो बाकी काम है वो मंडे को किए जाएंगे। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स 4K गराज। आज सैटरडे का दिन है, तो जाके देखते हैं कि आज शुगर मेले का कोई सीन है कि नहीं। हम 16.4 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं 4K गराज। और आज अब्बा जी की HRV एवरेज कम दे रही है क्योंकि रश वादू है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है 4K गराज की धरती के उत्ते। और हमारे साथ यहाँ पे वसी पतंगबाज मौजूद हैं जो कि आजकल फुल पतंगबाजी कर रहे हैं। प्यारे भाई दोपहर को मुझे मोटे का फोन आया है, वो कह रहा है भाई फुल केला सीन चल गया। कौन से केले चला के बैठ गया तू? यार पहले छोटे मोटे केले चल रहे थे, ठीक है, लेकिन हम पंप पे लाइब्रेरी दिखाने आए थे आप लोगों को। उस दिन उन्होंने जबरदस्ती रेस डन करवा दी। उस रेस में हमने उनको बताया भी कि यार हमारी गाड़ी के बहुत काम होने वाले हैं, आपने तो अपनी गाड़ी इतने दिन लगा के प्रिपेयर की हुई है। तो हमारी गाड़ी हार गई रेस उस दिन, फ्यूल भी कट हो गया। उन्होंने स्टोरियों पे लिखी गालियां, तो वहां से हमें भी हुआ कि यार ये तो गलत बात है। खुद ही रेस डन करा के खुद ही हरा के तो खुद ही गालियां लिख रहे हैं। तो अवाम हमें बार बार मैसेज कर रही है कि जी वो आपको गालियां निकाल रहे हैं, ये है वो है। हमने फिर अपनी गाड़ी पे वर्किंग शुरू कर दी, गाड़ी के काम शाम करवाए, उसके बाद हमने स्टोरियां लगाना शुरू कर दी। लेकिन हमारी स्टोरीज में ये था कि हमने गालियां नहीं किसी को निकाली। तो अवाम उस मोटे को स्टोरियां भेजने लग गई कि ये देखो वो रेस का कह रहे हैं, रेस का कह रहे हैं, रेस का कह रहे हैं। अब वो मोटे का पता नहीं क्या सीन था, वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा था, वो चाहता ही नहीं था कि रेस हो। तो उसके बाद उसने तुझे कॉल की, उससे पहले उसकी मुझे कॉल आई थी। मुझे कहता कि यार क्या करना है, तो मैंने कहा यार रेस तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा उसमें अवाम भी खुश होगी, हम भी खुश होंगे, अच्छी गाड़ी जीत जाएगी। तो वो मुझे कहता है जी मेरी गाड़ी नाइट्रस पे क्लियर है, मैं NA पे नहीं आ सकता, ये है वो आपने करनी है तो कर लो। मैंने कहा यार भाई रेस तो होनी है, आप नाइट्रस पे आ जाओ या NA पे आ जाओ, हमारी गाड़ी तैयार है, हमने रेस करनी है। उसने कहा भैया आपके पास नाइट्रस किट पड़ी तो आप भी नाइट्रस लगा लो। मैंने कहा भैया मैं नाइट्रस की जरूरत ही नहीं है, हमने अपनी गाड़ी को माशाल्लाह इतना अच्छा बना लिया है कि वो नाइट्रस के साथ भी R18 को ओके बाय कर देगी। तो रेस तूने करनी कैसे है? नाइट्रस वर्सेस नाइट्रस होगी या NA वर्सेस NA? ये तो बता जरा, रोल पे करनी है, लॉन्च पे करनी है, कैसे करनी है गंजी करके? भाई पहले तो मैंने उन्हें यही कहा था कि NA वर्सेस NA कर लेते हैं, लेकिन रेस को पोस्टपोन करने के लिए मोटा बार बार कह रहा था कि यार नहीं मेरी गाड़ी नाइट्रस पे क्लियर है, नाइट्रस पे क्लियर है, मैं नाइट्रस पे ही रेस करूंगा। तो मैंने कहा यार ठीक है। अब वो चाह रहा था कि हम ना रेस ना करें, लेकिन मैंने उसे बता दिया है आज प्रॉपर तरीके से कि भाई तू नाइट्रस पे आ जा या NA पे आ जा, जैसे तुझे बेहतर लगता है, जैसे तुझे फेयर लगता है। तू नाइट्रस पे आ जा, हम भाई स्टॉक गाड़ी लेके आएंगे, NA पे रेस करेंगे, लॉन्च से भी करेंगे, रोल से भी करेंगे और देख लेंगे भाई किसकी गाड़ी तेज है। पुत्र तूने कौन सा अपनी कल्टस के अंदर K24 डलवा लिया? अगला बंदा नाइट्रस पे आ रहा है, तू NA पे जा रहा है। व्हाट इज द बिकॉज? भाई मैं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है तेरे में? गाड़ी के अंदर कौन सा पंगा कर दिया तूने? 2 दिन पहले तो तेरा क्लच सिलेंडर उड़ा हुआ था। भाई पंगे कुछ नहीं किए, गाड़ी का गियर चेंज किया है, गाड़ी का क्लच चेंज किया है, गाड़ी का क्लच सिलेंडर चेंज किया है, गाड़ी हमने फुल खोखा करनी है। उसके बाद हमने गाड़ी ट्यून भी करनी है P08 पे। उसके बाद इंशाल्लाह यार हमें जहाँ तक उम्मीद है ना कि गाड़ी ओके बाय कर देगी R18 को, लेकिन अब जो अल्लाह को मंजूर होगा ना तो वही है। ट्यूनर तुम्हारा बाहर चला गया है, ट्यून किसने करनी है? भाई ट्यूनर फैसल अली मोंगा तो बाहर चला गया है, ट्यूनर बाहर से ट्यून करेगा, दुबई ट्यून्ड। रिमोटली ट्यून। भाई फैसल भाई से बात हो गई है, वो कह रहे हैं जब आप ट्यून के लिए गाड़ी रेडी हो मुझे आपने कॉल करनी है, मैं आपको एक्सेस दूंगा और मैं आपकी गाड़ी ट्यून कर दूंगा। आज 4K गराज पे हमें एक नया आविष्कार नजर आया है, वजी हुई E46 फॉर यू। और इस गाड़ी को देखते साथ ही हमें एक बार फिर से वसी पतंगबाज की याद आ गई है। प्यारे भाई आपको क्या याद आता है? मुझे इसको देख के लेजी जैसी याद आती है। उसकी वजह ये है कि भाई के साथ भी सेम चीज हुई है जो मेरे साथ हुई थी। क्या हुआ था? मैंने E46 खरीदी, उसके हफ्ते बाद मेरा हो गया एक्सीडेंट। ठीक है। गाड़ी मेरी ओके बाय हो गई। और इसी तरह भाई के साथ हुआ, भाई की गाड़ी तैयार हुई है, हफ्ता भाई के पास चली है, उसके बाद भाई का एक्सीडेंट हुआ है और सेम उसी कंडीशन में गाड़ी वापस यहाँ पे खड़ी हुई है। उस्ताद जी बहुत भैड़ी किस्म की गाड़ी वजी है, इसकी हालत चेक करें आप लोग, पूरा बर्न फना हो गया उस्ताद जी। इस साइड के हब्बे हुब्बे बाहर निकल के गायब हो गई हैं। फ्रेम की सूरती हाल के बारे में बात करें तो सजी साइड से ओके है, सजी साइड पे नुकसान नहीं होया, लेकिन छत चेक करें आप लोग पूरी विंगी हो गई है, ये देखो ये। लेकिन गाड़ी का फ्रेम इतना मजबूत था कि कहीं से क्रैक वगैरह नहीं होया, सिर्फ बेंड होया। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ खराशों के निशान है, जंग वगैरह कहीं भी नहीं है। उसके अलावा अगर हम गाड़ी के पिछवाड़े के बारे में बात करें तो यहाँ से जाके कोई चीज़ वजी है। और यहाँ पे क्या चीज़ वजी है वैसे?
भाई ये ना गाड़ी फुटपाथ में बजी है हम्म। और उसके बाद 4-5 दफा रोल होती रही है। 4-5 दफा? हाँ जी, इसीलिए इसकी ऐसी हालत हो गई। ओए होए होए, लेकिन 4-5 बार गाड़ी से ना घूमे, उसकी तो माँ बहने को रहती है। उसके लिहाज से गाड़ी का फ्रेम बहुत मजबूत है। भाई जर्मन चेसी। पिछला फेंडर बजने की वजह से सारा अंदर चला गया, पिछली लाइट टूट गई है, पिछला बम्पर टूट गया है। उसके बाद अगर हम गाड़ी की खब्बी साइड के बारे में बात करें तो इधर भी काम खराब है। ये सारा फेंडर अंदर गया हुआ है। कलाबाजियां खाने की वजह से गाड़ी पे चंगी भली खराशें पड़ी नहीं है और गाड़ी ऐसे कोई घूमी है कि घूम घूम के इसका गोला क्रोम हो गया है। पिछला पिलर भी सारा अंदर चला गया है और जो असली गेम है वो अगले फेंडर पे हुई है। वजने की वजह से इसका पूरा फेंडर पाड़ गया है। प्यारे भाई कहाँ जाके बजी है? भाई गाड़ी बजी यहाँ से थी, इसके यहाँ से सारी सस्पेंशन खुल के बिखर गई और भाईजान इसका रिमोट टायर पता नहीं किधर गया वो देखो। एक दो वो 3, चौथा कहाँ पे है? चौथा है ही नहीं। यही तो हम पहली पूछ के भाई चौथा रिम किधर गया। गॉन बट नॉट फॉरगॉटन। Gone but not forgotten। इस साइड से उस्ताद जी अगर हम गहराई में जाके सूरत हाल देखें तो यहाँ से फ्रेम डैमेज हुआ है। ये देखें, यहाँ से इसके जितने भी टांके टूंगे थे सारे खुल गए हैं और यहाँ से सारा फ्रेम इसका पीछे की तरफ गया हुआ है। ये रिम यहाँ से विंगा है, दूसरा रिम यहाँ से विंगा है, दोनों टायर पाड़ गए हैं। और मामा इतनी बड़ी मोरी कैसे हो गई है? भाई गाड़ी का अपना ही शौक जाके टायर के अंदर बढ़ गया। अपना ही शौक जाके टायर के अंदर टायर के अंदर बढ़ गया है। ये कौन सी स्कीम है? कौन सा शौक बच जाए जाके अंदर? ये वाला। ओए होए होए, पूरा शौक उस्ताद जी विंगा हो गया है। उसके बाद अगर हम गाड़ी के इंजन बे के बारे में बात करें तो दोनों कुपे बिल्कुल ओके हैं, शॉक्स बिल्कुल ओके हैं। प्यारे भाई गाड़ी का इंजन बच गया कि नहीं? इंजन बच गया, गाड़ी का एक तो चैम्बर पाट गया, दूसरा रेडिएटर और कंडेंसर दोनों फट फुट के इधर उधर हो गए हैं, तीसरा इसकी ये वाली बोतल भी फट गई है भाई। गाड़ी घुम शुम के बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन अगली गाड़ी बिल्कुल ओके है। गाड़ी की कंगी उड़ गई है, इसके बॉल जॉइंट उड़ गए हैं, ऑयल चैम्बर उड़ गया है, ऑयल फिल्टर उड़ गया है, बाकी आल ओके। प्यारे भाई बंदे बच गए कि नहीं? भाई बंदे बच गए, इसीलिए तो कहते हैं हर माँ का भरोसा BMW। यहाँ पे दोनों डेंटरों के बीच में सरेआम केला चल चुका है। यंग डेंटर आप क्या कहते हैं? ऐसा मैंने इसको कहा है कि जर्मन लोया ये नहीं होना तुमसे सीधा। मुबीन साहब आप क्या कहते हैं? हो जाएगा। हो जाएगा। बोतल बोतल लग गई इस बात पे। हाँ जी। ये चीज आपने सीधी करके दिखानी मुबीन साहब। ठीक हो गया। करो बिस्मिल्लाह, जोर लगा के दिखाओ जरा। कर दिया सीधी, ड्यू की बात है। और तेरी खैर तूने पूरा बुआ पाड़ दिया। ये सही होया कि नहीं? नहीं पहले से थोड़ा बहुत तो है, लगा अब। कब्जा तो पाड़ के तू लगा, कब्जा तो पाड़ गया। इसको सीधा कर, जा बड़ी थोड़ी लेके आ। लो उस्ताद जी मामला सीरियस हो गया। और तेरी खैर पूरा ही थोड़ा वाला थोड़ा। चल मुबीन कर सकता तू, बोतल का सवाल है। अंदर बाहर की जितनी जान है सारी लगा। मुबीन साहब इसके साथ सीधा नहीं हो रहा ना। चल भाई 220 रुपए निकाल। आप हार गए हैं, अब बुआ ही बंद नहीं हो रहा। गत्ता भी अच्छे आ गया। गेम पुट्ठी पाट गया, गत्था ही बाहर आ गया, लेकिन उस्ताद जी जर्मन लोया सीधा नहीं होया। मुबीन साहब यहाँ पे हार मारने के बिल्कुल मूड में नहीं है। मुबीन साहब जरा स्पाइडरमैन वाली वैरायटी लगा दें इसके साथ। आज यंग डेंटर को 10-10 कर दें। ए चेक करो उस्ताद जी, दिखा भाई सीधा होया कि नहीं? हो गया है। लो उस्ताद जी अब सीधा हो गया। आ जा यंग डेंटर, अब तू दे 220 रुपए। आगे से भी हो गया, टेढ़ा हो गया सब देख। ना भाई ना, अब सीधा हो गया। ये देख अब सीधा हो गया, अब सीधा हो गया। निकाल 220 रुपए। अब तेरे पे बोतल बन गई है। अब पहले की बात थी, मैं अब उधर चला गया। ना भाई ना, उसने सीधा कर दिया। अब बोतल तेरे पे बन गई है। अगली हम जो बोतल पियेंगे यंग डेंटर से पियेंगे। किंग जी आपने मुझे जो सुनहरी तोहफा दिया ना शाहजहां का, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी कदर की, आपने मुझे बिल्ला गिफ्ट किया, लेकिन आपका जो तोहफा है ना वो मेरी जान के पीछे पड़ गया। ये क्या मतलब, समझा नहीं मैं। मैं कल सुकून से लैपटॉप साइड पे रख के लेटा हूँ, उसने भाई आके मच्छी डाइव मारी है मेरे मुंह पे। अच्छा। मैं मुंह पीछे किया, उसके जो पंजे मेरी आंख के ऊपर जाके लगे हैं। तेरी तरह मैं भी अन्य हो जाना था। तुझे ऐनके लगी है, मेरी आंख नहीं रहनी थी। मतलब हमला करना शुरू हो गया। हमला करना शुरू हो गया। ऊपर से मेन बात ये है, खाना भी उसको टाइम पे दे रहे हैं, ठीक है। प्यार भी कर रहे हैं। ठीक है। पहले अब्बा जी को पंजे मार दिए उसने, ठीक है। उसके बाद मेरी आंख निकालने के चक्कर में है। मतलब नफरत करता है। हाँ जी नफरत करता, उसको हम प्यार कर रहे हैं और वो नफरत कर रहा है आगे से। यार मुझे जहाँ तक लगता है ना, कुछ ब्रीड्स का भी फर्क होता है। कुछ ब्रीड जरा होशियार तेज होती है, कुछ बड़ी सादा नॉर्मल होती है। जिस तरह मुमताज बेगम बड़ी सुलझी हुई और सादा थी, ये शायद बड़े होके कर दे इस तरह, शायद सुलझ जाए। लेकिन बड़े होने से पहले जो मेरी जान चली जानी है उसका क्या? ये तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है तुझे। मुझे नॉलेज नहीं थी। अगर इस तरह की मुझे नॉलेज होती कि कौन सा बिल्ला देना चाहिए जो सही रहेगा, ओके रहेगा, तो मैं उस तरह का देता। जो मुझे समझ में आया मैंने वो तेरे गिफ्ट कर दिया। क्योंकि इसको कमरे के अंदर भी रखा है तभी ये हरकतें करता ठीक है। है। घर से बाहर निकाला है, गराज के अंदर घूम फिर रहा होता तभी ये हरकतें करता है। जाके अब शिबला पे पंजे मारने लगा था।
मतलब वो तो रेस शुक्र है मैंने देख लिया, वरना सबसे पहला फैट तुझे मारना था मैंने आगे, अगर उस पे एक स्क्रैच भी पड़ता है। मैं समझ गया हूँ, मतलब रेस का बार बार कहता है मगर करता नहीं। हाँ जी। इसका यार आसान हल ये है कि शहरी को भी लास्ट टाइम बड़ा पसंद आया था हम्म। ये, तो हम शहरी को ये गिफ्ट कर देते हैं। उम्मीद है वो इसे भाई अच्छे से रख लेगा। तुझे हम इंशाल्लाह अब शेयर गिफ्ट कर देंगे। क्या बात है जी, तू चाह रहा है मैं सीधा जेल ही जाऊं फिर है? नहीं, लाइसेंस वाला दूंगा तेरे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे आला दर्जे का बेशरम इंसान मौजूद है। प्यारे भाई बताएं जरा, 3 हफ्ते पहले आपने मुझे क्या बात कही थी और आपने क्या की है? यार 3 हफ्ते पहले आपने मुझे कहा था रेस करनी है। हाँ जी। तो मैंने आपको कहा था कि ना अगले हफ्ते मैं सिविक एक्स ले आऊंगा। अगले हफ्ते नहीं, आपने कहा था कल ले आऊंगा मैं। हाँ सॉरी, कल कहा था। हाँ जी। तो वो कल, बस कल। अब बताएं जरा कौन कौन सी गोलियां करवाई हैं आपने मुझे? डिस्प्रिन, ब्रूफिन, पैनाडोल, हर तरह की जो मेरी जेब में थी कराई है मैंने। सारे टीके इसने मुझे लगाए हैं। कभी जी अब्बा जी गाड़ी लेके गए हुए हैं, कभी मैं टूंडा हो गया हूँ, कभी मैं कोरोना हो गया, कभी मुझे बुखार हो गया, छोटे भाई की शादी आ गई है, दोस्त गया हुआ मिसिज के साथ गाड़ी लेके। ऐसी कौन सी गाड़ी तू ऊबर पे चलाता है? यार मैं बड़ा मसरूफ था जरा ना। क्या करने में? मैं कारोबार कर रहा हूँ। दुनिया का वेला तरीन इंसान है तू, कारोबार कहाँ से आ गया बीच में? यार मैं अमीर होने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तक ना। सिविक एक्स ले लिया तूने, कौन सा और अमीर होना है? यार मैं ना सिविक एक्स ली है, लेकिन मैं प्राडो लेना सही सही बता, तूने गोली क्यों करवाई है? यार मैं मसरूफ था, यकीन मान। नहीं तू मसरूफ था, कंफर्म पता मुझे। आज मैं महीने बाद घर गया हूँ, घर वालों से मिलके बड़ा अच्छा लगा। अच्छे लोग हैं घर वाले। अब देख बे नोमी, सिविक एक्स तो लाया नहीं, मैं दोस्त की मंगवा के उसके साथ रेस कर ली। अब तेरे पास पीछे कौन सी गाड़ी रह गई है? यार मेरे पास एक मालब्रो खड़ी है, उसके अंदर कौन सा इंजन है? 3GR। ले आ उसे। यार वो ना मैं ले आता, उसका टायर पंक्चर है, ले आता मैं। उसका कौन सा टायर पंचर है? टायर तुझे मैं स्पॉन्सर करता हूँ, अगली बात कर। यार उसका ना टायर बाहर से आता है, कौन से बाहर से आता है? जुड़े पुल से आता है? कहाँ से आता है? बरेली 1 2 3 4। तू पहले बाहर की स्पेलिंग बता मुझे भाई। तू अपनी 3GR लेके आ, तुझे एक गाड़ी का स्टार्ट मेरी तरफ से कर तू रेस। यार इंशाल्लाह जिस दिन जैन भाई की मेरी रेस है ना, उस दिन निकलेगी 3GR। वो सिर्फ अच्छे मौकों पे निकलती और अगर ना निकली फिर? नहीं उस दिन निकालूंगा। उस दिन मुझे घसीट के लानी पड़ी। तूने पिछली बार भी मुझे यही कहा था कि सिविक एक्स मैं बाहर निकालूंगा, घसीट के निकालूंगा। तुझे मैंने कितने फोन किए थे ये बता मुझे। यार 100 को किया होगा। यार नहीं वादा होगा, जिस दिन जैन भाई की रेस है उस दिन मालब्रो निकालेंगे।